हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से एक अच्छा सा व्लॉग लेकर मैं आ चुकी हूँ। शाम का टाइम हो रहा है, 5:15 बज रहे हैं। डेट है आज 1 नवंबर। बिट्टो भी आ चुकी हैं। आते ही मेरा क्लचर बिट्टो को मिल गया, तो बिट्टो को बस ये लगता है इसको बाल में लगाओ, और लगाए भी रहती है। इतना बड़ा क्लचर लगाती है, क्लिप्स वगैरह कुछ भी लगाओ तो लगाए रहती है। और बिट्टो भी शाम को रेडी होकर आ गई है। बिट्टो खड़ी तो हो, खड़ी हो। बिट्टो अप्पे घर जाओगी? नहीं जाएंगी अप्पे घर, यहीं रहोगी। अच्छा अच्छा, प्यार कर लो सबको। अब सबको कह दो हाय, हाय कर दो। ये देखो बिट्टो मेरी बहुत एक्टिव हो गई है। बिट्टो गई थी अपने मामा के घर जिस दिन हमारे रुद्राभिषेक थे, 28 तारीख को। 29 तारीख को बिट्टो चली गई थी। बिट्टो कल आई है, कल। और आज तारीख है 1 नवंबर ना। इसको निकाल दे, ठीक है? ठीक, चाची का है ये। हाँ, अब बिट्टो 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 कितनी बड़ी हो जाए, इतनी बड़ी। बिट्टो फैन का है। बिट्टो नमस्ते कर लो, सबसे नमस्ते कर लो, नमस्ते। और जय कर लो, जय। तो जय हिंद कर लो, जय हिंद कर लो, जय हिंद, जय हिंद। सब कुछ आता है बिट्टो को। तो रेडी हूँ, तो जा रही हूँ मार्केट। आज 1 तारीख हो गई है। अब शादी में बहुत ही कम टाइम बचा है। टाइम तो अभी है फिलहाल, लेकिन हाँ तैयारियाँ करते करते टाइम काफ़ी हो जाएगा। और हुआ क्या, मम्मी भी अभी कल ही गई हैं। मैं आप लोगों को मम्मी को अच्छे से नहीं मिलवा पाई। मम्मी कल गई हैं, तो मम्मी के साथ दीदी भी गई थी। थोड़ा सा उनको काम था तो दीदी भी चली गई थी, पर बट दीदी आज आ जाएंगी। तो वही मैंने कहा, ये बोले चलो थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं। निकल के जा रही हूँ घर से। सोचा नहीं है कि अभी मतलब किस चीज़ के लिए प्रॉपर जाऊँगी, जो दिख जाएगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो लेना है। लिस्ट मैंने बना कर रख ली है। एक दिन में तो ऐसा हो नहीं पाएगा। अभी 5:15 बज रहे हैं, ठंडियाँ हल्का सा देखिए पड़ने लगी हैं। तो आजकल अंधेरा बड़ी जल्दी हो जाता है। और आज मैंने ना इस टाइप की चोटी बनाई है। मैं मोस्टली ज़्यादा बनाती नहीं हूँ, बट अब मेरे बाल काफ़ी बड़े हो गए। मैंने ना 1 साल पहले बाल कटाए थे। आप लोगों ने अगर देखा होगा मेरा हेयर कट वाला वीडियो, 1 साल पहले दिसंबर में मैंने बनवाए थे। बट अभी नवंबर है, फिर भी 1 साल समझ लीजिए। और काफ़ी लंबे मेरे बाल हो गए हैं। तो अब मन नहीं है कि मैं बाल कटवाऊँ। देखिए अब मेरा मन नहीं हो रहा कि मैं बाल कटवाऊँ। तो बस ये गए दूध लेने, बोले थे तुम रेडी रहना, तो ये दूध लेकर आएंगे। वैसे ही हम लोग पहले बस मैं जल्दी से दूध गर्म करूँगी, जब तक ये रेडी हो जाएंगे। फिर हम लोग निकलेंगे मार्केट के लिए, और आप लोगों को भी लेकर चलूँगी। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ। आप बात नहीं कर पाओगे बच्चा, लाओ कह रही हैं कि मुझे भी बात करनी। भाभी छोड़ने आई थी, मैं फ़ोन लिए थी, तो बस बोल रही थी मुझे दे दो, मैं बात करूँगी। बिट्टो ये कौन है, ये कौन है? कुकू। चीकू नहीं बोलती, कुकू। बाय, अच्छा बाय कर लो, बाय कर लो। तो आ चुके हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर ये विशाल में मॉल में आए थे। बोले पे यहाँ से पहले थोड़ा सा इनको, ये कल भी आए थे, तो यहाँ पर स्वेटर वगैरह के कलेक्शन देखे थे इन्होंने, तो ये वो बोले चलो देख लेते हैं। तो आ चुके हैं हम लोग यहाँ पर। बट मैं पहले ही बता देती हूँ, यहाँ पर मैंने स्वेटर देखे तो थे, थोड़े से डाल के भी देखे थे, बट मुझे कुछ खास अच्छे नहीं लगे, तो फिर मैंने नहीं लिए। बस हम लोग ऐसे ही घूम घाम के चले आए थे। बाकी मतलब जैसा मुझे चाहिए था वैसा नहीं था। बाकी कलेक्शन तो बहुत अच्छे अच्छे थे, बट जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो चीज़ नहीं थी। यहाँ पर जो दिख रहा था मेरे साइज़ का, वो मेरे पास ऑलरेडी से था पहले से, इसलिए फिर हम लोग नॉर्मली घूमे और घूम घाम के आ गए थे। इन्होंने अपने लिए भी थोड़ा बहुत सामान देखा, और मैंने भी स्वेटर वगैरह देखे, डाल के भी देखे थे। कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब मैं केवल गई और वापस चली आई, मैंने डाल कर भी देखा था। और ये वाला मॉल जो है मेरे यहाँ भी एकदम नया ही खुला हुआ है। मुझे लग रहा है ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं अभी इसको, मेरे यहाँ के मॉल को खुले। मैं फ़र्स्ट टाइम ही आई हूँ इस मॉल में, और मुझे कल ही इन्होंने बताया कि विशाल भी खुल गया है, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा अच्छा आइटम्स हैं। तो चलो देखा, एक बार चलते हैं, देख कर आते हैं। तो मैंने कहा चलो, चलने में क्या रहता है, देख आते हैं, जाते हैं। कुर्तियाँ देखो। तो मैंने कहा जब मैं आई हूँ तो आप लोगों को भी ज़रूर घुमाऊँ। तो कुर्ती वगैरह का कलेक्शन बहुत अच्छा लग रहा था, बट ऑलरेडी से मेरे पास जो मैंने इधर कुछ ज़्यादा ही शॉपिंग कर ली है कपड़ों की, इसलिए फिर मैंने सोच लिया था कि अब मैं बिल्कुल भी कोई भी कपड़ा देख भर लूँगी। और अगर मैंने
थोड़ा सा भी उसमें हाथ लगाया तो फिर मन हो जाता है लेने का, इसलिए फिर मैं, हालांकि ये बोल भी रहे थे कि ले लो, एक आधी कुर्तियाँ अच्छी लग रही हैं, बट मैंने कहा नहीं, इतना कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी से अभी मैंने 7 या 8 सूट ड्रेसेस बनवाई हैं, तो फिर लेना भी उतना ही चाहिए। और देखिए अभी शादी है, तब ढेर सारे खर्चे होते हैं, ढेर सारी चीज़ें होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि अभी एकदम से सारी चीज़ों को लेकर रख लिया जाए। तो बस यहाँ पर हम लोग देख रहे थे सामान, मैं तो बस वीडियो बना रही थी, ये देखिए मैं भी दिख रही हूँ मिरर में आप लोगों को, मैं तो वीडियो बना रही थी, सामान तो बस यही देख रहे थे। उसके बाद हम लोग आ गए थे रिलैक्सो के शोरूम में, मुझे वैली चाहिए, तो वो हम लोग यहाँ पर लेने देखने आ गए थे। तो अच्छा कलेक्शन था और मुझे पसंद भी आ रही थी, बहुत सी मुझे अच्छी थी वैली, जो मुझे पसंद आई, मैंने पहनकर भी देखी। बट प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि कंफर्टेबल नहीं समझ में आई, मुझे कंफर्ट नहीं लग रहा था उनमें। तो फिर मैं इस शॉप से, इन्होंने अपने लिए शूज़ देखा और फिर हम लोग चले गए थे दूसरी शॉप में वैली वगैरह के लिए। और अच्छा लग रहा था यहाँ पर, जूतों का जो शूज़ का कलेक्शन था ना, ये भी बहुत अच्छा था। इवन मतलब लेडीज़ शूज़ का भी कलेक्शन बहुत अच्छा था, मुझे काफ़ी शूज़ अच्छे लगे। अब सोच रही हूँ कि शादी वगैरह हो जाए तो उसके बाद फिर मैं वॉकिंग वगैरह के लिए शूज़ वगैरह लूँगी, यहाँ से मुझे अच्छे लग रहे थे। तो ये यहाँ पर अपने लिए शूज़ देखने लगे थे, क्योंकि इनको भी चाहिए, तो ये अपने लिए भी यहाँ पर देखने लगे थे। बट ना मैंने यहाँ से लिए ना इन्होंने यहाँ से लिए, देखे तो थे बट नहीं समझ में आया। पैरों में जो चीज़ आएगी नहीं तो फिर लेने का कोई मतलब नहीं निकलता है। मुझे जो पसंद आ रही थी, ये देखिए, मुझे कई सारी पसंद आ रही थी, बट मैं पहन कर देख रही थी तो ठीक से आ ही नहीं रही थी, तो फ़ायदा ही नहीं निकलता कुछ। तो चलिए अब चलते हैं दूसरी वाली शॉप में। तो यहाँ पर मैं आ गई थी ये दूसरी शॉप में, यहाँ से मुझे पसंद आई। और कौन सी मुझे पसंद आई, वो भी मैं, ये वाली जो मैं पहन रही हूँ ये वाली। तो ये लोग पहले आप लोग बताइए ये वाली कैसी लग रही है मेरे पैरों में। मैंने साइड करवा दी हैं और वो वाली वैली मैंने साइड करवा दी है। उसके बाद ये आ गए थे ऊपर फ्लोर पे अपने लिए शूज़ देखने, तो इन्होंने तो यहाँ से शूज़ ले लिए हैं। और जो मेरी वाली वैली है वो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि वो अच्छी लग रही हैं कि नहीं, वो तभी मैं लूँगी। वैसे मैंने उनको साइड करवा दिया है और वो भैया बोल रहे थे कि अभी और भी ज़्यादा कलेक्शन आएगा तो फिर आप तभी देख लीजिएगा, क्योंकि अभी टाइम है तो इतनी जल्दी जल्दी भड़बड़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने कहा चलो अभी ये वाला आप साइड कर लो, अगर नहीं मिलता है, नहीं समझ में आता है, तो फिर मैं वही वाला ले लूँगी जो मैंने अभी पहन कर देखा था। उसके बाद आज है ये नेक्स्ट डे, तो चलो फिर से चलते हैं, निकल पड़ते हैं शॉपिंग के लिए। तो आज हम लोग आए हैं ये कपड़े की शॉप में जहाँ मैं हमेशा आती हूँ। तो यहाँ से मुझे एक्चुअली में ग्रीन कलर का सूट चाहिए, और ये समझ लीजिए ये सब मेरे करवा चौथ गिफ्ट ही है जो अभी मैं ले रही हूँ, क्योंकि मैंने इनसे कहा था कि बार बार, देखिए क्या मतलब इधर हो ही तो रहा है गिफ्ट, कोई इतना स्पेशल नहीं है कि नहीं अलग से भी गिफ्ट चाहिए, सारा सब कुछ गिफ्ट ही है। तो यहाँ से मुझे एक्चुअली में मेहंदी के लिए ग्रीन कलर का सूट चाहिए, तो मैं लेने आई थी और मैंने ले भी लिया है। कौन सा लिया है सब, ये सब आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी, बाद में जब पहनूंगी, या अभी देखती हूँ घर चलकर अगर दिखा पाई तो आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा सूट लिया है। तो देख रही थी कि ग्रीन कलर मुझे देखना था, मुझे ये ग्रीन नहीं चाहिए था, मुझे ना या तो फिर प्रॉपर ग्रीन चाहिए या जो सबसे नीचे पड़ा हुआ है इस टाइप का ग्रीन चाहिए था। तो मैंने उसी टाइप का ही ग्रीन लिया, प्रॉपर ग्रीन, मतलब थोड़ा सा है ग्रीनिश में है जो मैंने सूट लिया है। एक जो इन्होंने ये वाला अभी दिखाया ना, ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, बट इसका जो दुपट्टा था ना वो मुझे ठीक नहीं लग रहा था। इसका जो कपड़ा था ना दुपट्टे का, बिल्कुल टेरी काट जैसा लग रहा था, तो फिर मुझे समझ में नहीं आया। तो ये वाला, बाकी सूट मुझे ये सिंपल और सोवर बहुत प्यारा लग रहा था इसी, और ये वाला जो मैंने अभी ओपन करवाया ये भी बहुत प्यारा लग रहा था, बट इसके साथ भी वही दुपट्टे वाली प्रॉब्लम थी। ये देखिए, तो आज है नेक्स्ट डे और मैंने आप लोगों को दिखाया था अभी कुछ देर पहले जो कल वाली क्लिपिंग थी, उसके बाद मैंने आप लोगों को आज वाली क्लिपिंग दिखाई। तो मैं फिर से आज मार्केट गई थी, कल गई थी मैं वैली वगैरह लेने, बट मुझे नहीं समझ में आई। तो एक समझ में आई थी तो वो तो मैं साइड करके आ गई हूँ, क्योंकि फिर वो भैया बोल रहे थे कि थर्सडे को मुझे फिर से जाना है। तो मैं मतलब जहाँ जाते हैं, जहाँ से सामान लाते हो वो, तो बोल रहे थे मैं वहीं से ही आपको कुछ सैम्पल्स भेजूँगा तो आप पसंद कर लीजिएगा। तो वैली वगैरह भी मैंने नहीं लिए, स्वेटर वगैरह देखने गई थी, वो भी मुझे अच्छा नहीं लगा। एक्चुअली में स्वेटर है मेरे पास, बट ये हुआ कि एक बार चेकआउट कर लेते हैं मार्केट में, अगर अच्छा खासा दिख गया तो फिर ले ही लेंगे। और फिर आज भी गई थी मैं, सूट लेकर आई हूँ एक्चुअली में।
आज है 2 तारीख, परसों 4 तारीख को है करवा चौथ। तो करवा चौथ तो देखिए, करवा चौथ तो इस बार कोई तैयारी नहीं लग रहा है इतनी जल्दी करवा चौथ आ गया, क्योंकि अभी रुद्राभिषेक वगैरह हुआ, उधर नवरात्र चल रहे थे, फिर रुद्राभिषेक बीच में हुआ, तो रुद्राभिषेक में 3-4 दिन डिस्टर्ब हुए और उसके बाद अब तुरंत ये करवा चौथ आ गया। तो इस बार कोई भी शॉपिंग नहीं करी है हम लोगों ने करवा चौथ की, यहाँ तक कि अभी मेहंदी भी मैं नहीं लेके आई हूँ। सोच रही थी, मार्केट गई थी, भूल गई, मेरे माइंड से स्लिप हो गया, वरना मैं सोची थी कि मेहंदी लेकर आ जाऊंगी तो एक हाथ में आज लगा लूंगी, एक हाथ में कल लगवा लूंगी किसी से, या देखूंगी कुछ भी, तो बट भूल गई। अभी जाऊंगी, अभी फिर से मैंने देखिए कपड़े नहीं चेंज किए, दुपट्टा तो मैंने ये ले लिया था क्योंकि आज सुबह से पूरा दिन हो गया मुझे, मैं अभी बैठी नहीं हूँ क्योंकि पूरा दिन से ही काम हो गया था। मॉर्निंग में जो भी सारा मॉर्निंग रूटीन होता है वो किया, फिर मशीन लगाई थी, ढेर सारे कपड़े हो जाते हैं, खाना पीना हो गया, ब्रेकफास्ट बनाया था, ब्रेड पकौड़े वगैरह वो सब खाए पिए, मतलब बहुत सारा। उसके बाद लंच वगैरह करके फिर आज मुझे मक्खन भी बनाना था, घी निकालना था, वो सब सारा काम करके फिर शाम की चाय बनाई और हम लोग वही 3:30 पौने 4 बजे करीब, हाँ 3:30 पौने 4 पे मार्केट गए। तो वहाँ से सूट मैं लेकर आई हूँ, कौन सा लाई हूँ ये मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई हूँ और अभी मैं दिखा भी नहीं पाऊँगी क्योंकि मैंने उसको पैक करके रख दिया है। मैं जा रही हूँ उसको स्टिच के लिए देने, अभी वो देखिए रखा है, ये रखा है पैकेट के अंदर, तो मैं जा रही हूँ इसको स्टिच करने के लिए देना है। वो सारे कपड़े पड़े थे सारे बेड में, वो सारे फोल्ड करके रखे, छत में कपड़े थे वो कपड़े मैं लेकर आई, वो फोल्ड करके रखी हूँ और अभी जा रही हूँ चाय बनाऊंगी इनको, क्योंकि आके ये दूध लेने जाएंगे, उसके बाद फिर ये मेरे साथ जाएंगे। तो अब यही प्रोसेस चलने वाला है। देखिए अब शादी भी बहुत कम दिन बचे हैं, शादी भी एक एक दिन घटते जा रहे हैं, शादी भी पास आती जा रही है और काम कुछ नहीं हुआ है। समझ लीजिए इनकी तबीयत खराब हो गई थी तो उसके बाद से सारे काम जो है ना वो पोस्टपोन होते चले गए। अभी तो है तो ये भी आ चुके हैं, तो चलिए मैं फटाफट से इनको चाय बनाकर देती हूँ और उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी। तो ये क्लिप है रुद्राभिषेक के दूसरे दिन की, मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है। उस दिन ये हमारे यहाँ होता है झिंझिया का त्यौहार, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ इसको झिंझिया बोलते हैं। इसके अंदर जो है वो जो आटा छानने के बाद जो भूसी बचती है वो इसके अंदर डाली जाती है, दीपक जलाया जाता है और ऊपर कुछ अनाज रखा जाता है और ये भाइयों के सबके सर में 7 बार इसको घुमाया जाता है, 6 बार सीधा, 1 बार उल्टा करके, तो उसके बाद इसके अंदर जो दीपक में तेल होता है वो लगाया जाता है। तो वही महिमा नैतिक के कर रही है, जैसे कि हमेशा महिमा रक्षाबंधन हो या भैया दूज हो अपने पापा के और चाचा के भी करती, तो वैसे ये भी नैतिक के कर रही है, उसके पापा और चाचा दोनों के भी करेगी। सगुन भी है तो सगुन नैतिक बोल रहा था सगुन दीदी भी मेरे करेगी, हालांकि वो मौसी है बट नैतिक ने बोला तो चलिए हुआ चलो सगुन से भी करवा देते हैं। तो यहाँ पर बस नैतिक के सगुन भी नैतिक के कर रही है और नैतिक के देखिए कैसे पैर छू रहा है उसके। होता है ना बच्चों को जो कभी कभी मिलता है ना तो बच्चे उसको ज़्यादा रिस्पॉन्स देते हैं, हालांकि महिमा ये सब देख के थोड़ा सा उसको लगता है वो भी बच्ची ही है। तो यहाँ पर वो देखिए सगुन के बराबर जितने बार सगुन ने इसको मतलब घुमाया इसके सर में, उतने बार इसने सगुन के पैर छुए और वहाँ पर इसको पैसे भी दे रहा है। उसके बाद बारी सबकी हो गई थी, जिया जी के भी, चाचा के भी, मतलब इनके भी। और अब महिमा मिट्ठू चीकू के बिना कहाँ कुछ कर सकती हैं, तो अब महिमा चीकू के भी टीका कर रही हैं। तो बस यहीं तक का था मेरा आज का वीडियो, आपसे फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।